हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 के एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एडजॉइनिंग द पाई चार्ट गिवन द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग फॉर अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। देखो, हमें एक ये पाई चार्ट गिवन दिया है, इसमें हमें सब कुछ बताया है कि जो उनकी क्या थी, फैमिली की एक्सपेंडिचर थी जो भी, उसके बारे में और परसेंटेज में बताया कि ट्रांसपोर्ट में उन्होंने 5% खर्च किया है, हाउस रेंट उन्होंने 10% दिया है, और एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस अपने बच्चों के पढ़ाने लिखाने में 15% खर्च हुए हैं, फूड के लिए 25% हुए और 10% क्लॉथ्स में गए हैं, 15% उन्होंने सेविंग्स किए और 20% अदर चीज़ों में गया है। तो हमें इसका फर्स्ट वाला बताना है, ऑन मैक्सिमम on which items the expenditure was maximum, मतलब इन सब में से एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा किस में है। तो हम देखो, ये 5% है, ये 10 है, 15, 25, 10, 15 एंड 20। तो सबसे ज़्यादा हमारा फूड में जा रहा है एक्सपेंडिचर, सबसे ज़्यादा परसेंटेज फूड की हाई है, तो यहाँ लिख देंगे हम फूड। ओके, इसका आंसर है। सेकंड वाला इसका है expenditure on which items is equal to the total saving of the family। अब देखो, जितनी सेविंग्स हमारी हैं टोटल फैमिली की 15% है, और इसमें और कौन सा एक्सपेंडिचर है जो 15% है, हमें ये देखना है। तो एक तो सेविंग्स है, अदर 20 है, ये 5 है, ये 10 है, और ये एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन से वो 15% है, और फूड तो 25 और ये 10 है। तो ये सेविंग्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा एजुकेशन फॉर फूड। तो सेविंग और क्या है इसका, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस। ओके, मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज ₹3000। व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ क्लॉथ। तो जो मंथली सेविंग है फैमिली की वो कितनी है, ₹3000। और हमें इसमें से बताना है कि क्लॉथ का एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो यहाँ क्लॉथ का कितना है, 10%, और इक्वल में रुपीज़ कितने हैं हमारे, 3000। ओके, और जो हमारा मंथली सेविंग है वो है हमारा 15, तो 15 आ जाएगा इसके नीचे। ओके, तो यहाँ पे इसमें है, तो ये इस साइड जाएगा, तो 3000 अपॉन 15 मल्टीप्लाई में 10 पहुँच जाएगा हमारा। अब देखो, इससे ये कट जाएंगे, ये कटा हमारा 2 बार, ये 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1000। इसका आंसर हो गया 2000। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑन अ पार्टिकुलर डे द सेल इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकर शॉप आर गिवन एज। देखो, एक बेकर की शॉप है और उस पर पार्टिकुलर डे पे अलग अलग चीज़ों पे सेल लगी है रुपीज़ में। तो फर्स्ट आइटम है हमारा ऑर्डिनरी ब्रेड, ये फर्स्ट आइटम है, इस पे ये कितने का है, 320 का। और सेकंड है हमारा फ्रूट ब्रेड, ये है 80 रुपीज़ का। एंड थर्ड है हमारा केक एंड पेटीज, ये है हमारा 160 रुपीज़ है। और फोर्थ है हमारा बिस्किट, ये है 120, एंड ये अदर है हमारा 40। ओके, तो टोटल जो रुपीज़ हो रहा है वो हो रहा है 720। तो हमें ये तो हमें रुपीज़ दिए इनके, अब हमें निकालना है कि सेल में कितने रुपीज़ की बिकेंगी। ये तो इनकी जो अमाउंट है वो तो है प्रॉपर वाली, और सेल के बाद कितने परसेंट सेल लगेगा, उसके बाद इनका जो अमाउंट होगा वो हमें निकालना है। तो इसका टोटल कितना है, 320। इन फ्रैक्शन में हम इसको लिखेंगे, तो फ्रैक्शन में लिखेंगे 320 अपॉन 720। ये हम क्यों लिखेंगे, देखो जो इसका आउटकम्स है वो लिखेंगे पहले जितने का ये है, और फिर हम लिखेंगे कि टोटल हमारे जो भी आइटम्स हैं उनका प्राइस टोटल 72 है। अब इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये 4 एंड कितने बार 9, तो आ जाएगा 4/9। सेंट्रल एंगल इनका निकालेंगे तो 4/9 मल्टीप्लाई 360 डिग्री,
ये क्यों किया? क्योंकि देखो एक सर्कल का सेंट्रल एंगल निकालते हैं, सर्कल में से इसका, तो जो सर्कल होता है वो हमारा पूरा 360 का होता है, इसलिए तो ये इससे कट जाएगा 4 बार और 0 का 0, तो आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू 4 4 16 आ जाएगा 0, तो आ जाएगा 160 डिग्री। ओके, ऑर्डिनरी ब्रेड का सेंट्रल है। अब हमें निकालना है फ्रूट ब्रेड का। फ्रूट ब्रेड का देखो सेल में कितना है, 80 रुपीज़, 80/720, ये इससे कट के 8 1 जा 8, 8 9 जा होता है, ठीक है, 8 9 जा होता है हमारा 72, तो इसका आ जाएगा, और ये हमारा जो बिस्किट है वो है 120 रुपीज़ का, तो 120 है यहाँ पे, 120 720, तो 0 से 0 कट गया, तो 6 1 जा 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, तो आ जाएगा 1/6, और इसका सेंट्रल आइडिया निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/6, सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो आएगा 1/6 मल्टीप्लाई 360, इससे 0 यहाँ से कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा, तो आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री आ जाएगा। अब केक एंड पेटीज का निकालते हैं, तो यहाँ पे कहा है 160 रुपीज़, 160। ओके, अब 160 लेंगे अपॉन में 720, इनका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा 2/9, 0 से 0 कट जाएगा। ओके, और क्योंकि ये हमने 8 की टेबल से काटा है, 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, तो 2/9 मल्टीप्लाई 360, 9 1 जा 9, 9 40 जा 360, 40 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 80 डिग्री। ओके, अब हम निकालेंगे फ्रूट एंड फ्रूट स्प्रेड, तो इसका कितना है 80, 80/720, 0 से 0 कटा, 8 1 जा 8, 8 9 जा, तो आ जाएगा 1/9, 1/9 का सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल एंगल 9 1 जा 9, 9 4 जा, तो आ जाएगा 40, 40 डिग्री आ गया। अब अदर का निकालेंगे, अदर का देखो कितना हमें दिया है, अदर 40, 40/720, 0 से 0 कटा, इससे ये कट जाएगा हमारा 18 बार, 4 1 जा 4, 4 18 से 72, 1/18 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ओके, अब इससे ये कट जाएगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 20 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू आ जाएगा 20, 20 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसको पाई चार्ट पे दिखाना है कि पाई चार्ट पे ये इसके एंगल्स कितने होंगे इस पाई चार्ट पे। अभी हमने इनके सेंट्रल एंगल्स निकाल लिए, पाई चार्ट पे निकालते हैं, तो पाई चार्ट हमने ये लिया, अब यहाँ पे ये लेंगे। अब देखो क्या है, ये 160 है, तो 160, पहले तो इसका सेंट्रल निकालते हैं, सेंट्रल एंगल इसका ये है 160। ओके, अब यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे, फर्स्ट है हमारा 160, तो इसको अच्छे से रखेंगे, और ये जो इसका जो पॉइंट है ये डी का, वो हम इस पॉइंट पे रखेंगे, और 180 का हमारा कितना होता है, ये पूरा एक एंगल है आधा, ये है हमारा 180 का, तो हमें 160 का निकालना है। तो यहाँ से 0 है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 10 20 30 70 60 40 80, ऐसे करते 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 160 हमारा यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है 160, यहाँ इस पॉइंट पे 160 आ रहा है, तो 160 का से एक लाइन खींच देंगे, यहाँ पे ये लाइन खींच दी है। अब देखो हम फिर से मेजर करते हैं, तो 160 हमारा यहाँ आ रहा है और ये बन गया एंगल। ओके, अब सेकंड हमारा 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का इससे बनाते हैं, ये डी इस पॉइंट पे रखेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे 60 डिग्री। ओके, ये डी इस पॉइंट पे रखेंगे, अब 60 डिग्री यहाँ से देखना है, तो 0 10 20 50 60, 60 आ रहा है इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ से 60 के लिए एक लाइन खींच देंगे हम, 60 हो गया। अब थर्ड वाला है हमारा 80 डिग्री, 80 के लिए करते हैं, पॉइंट से पॉइंट करेंगे,
0 से स्टार्ट करेंगे, 80 डिग्री हमारा यहाँ आ रहा है, यहाँ पे इस जगह पे हमने 80 डिग्री का बना दिया है। देखो ये 80 डिग्री का बन गया। अब इतना बचा, अब इसमें हमें 40 एंड 20 का बनाना है। तो 40 का बनाते हैं, इस पॉइंट पे पॉइंट रखेंगे और 40 देखते हैं। 40 कहाँ है? 0, 10, 20 और 30 एंड 40। 40 हमारा आ रहा है इस पॉइंट पे। ओके, तो यहाँ से एक लाइन हम खींच देते हैं। अब जो बचा वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये हमारा 20 डिग्री वैसे बन चुका होगा। हम इसको नाप के देख लेते हैं। पॉइंट पे पॉइंट रखा एंड 20 डिग्री। आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये पूरी इसके पास आ रही है ऐसे। ये 20 डिग्री हो गया। इसका हम लिख देते हैं। ये वाला एंगल है हमारा 160 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 80 डिग्री, ये है 40 और ये है 20। ओके, हमें इस क्वेश्चन में बताना था पहले सेंट्रल एंगल एंड फिर हमें इसका पाई चार्ट। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बैग हैज 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। एक बैग है, उसमें हमारी 4 रेड बॉल्स रखी हैं और दो हमारी येलो कलर की बॉल है उसमें। ओके, a ball is drawn from the bag without looking into the bag. What is the probability of getting a red ball? हमको उसको बिना देखे मतलब ये सब कुछ करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और येलो की, और इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी उनमें से ज़्यादा किसकी होगी, हमें ये बताना है। तो देखो टोटल आउटकम्स ऑफ रेड बॉल कितने हैं, यहाँ हम बच्चे सॉल्व करते हैं। टोटल आउटकम्स ऑफ रेड बॉल की जो टोटल आउटकम्स है वो है हमारे 4। अब ठीक है, और टोटल आउटकम्स ऑफ येलो बॉल के टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे, वो भी हम लिखते हैं, वो है 2। ओके, टोटल आउटकम्स मतलब रेड बॉल कितनी है और येलो बॉल कितनी है। अब हमारे टोटल कितना है, टोटल इनमें से कितना है 6। टोटल आउटकम्स और बैग्स कितना है हमारा 6 है, हमने लिख दिया 6। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, आउटकम्स ऑफ रेड बॉल एंड टोटल आउटकम्स ऑफ रेड बॉल के आउटकम्स कितने हैं, और नीचे लिखना पड़ेगा हमको कि हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स। ठीक, और ये हम किसका निकाल रहे हैं, रेड बॉल का। रेड बॉल लिखा तो इसमें कितना आ जाएगा 4/6, तो इसका कट जाएगा तो 2/3 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, अब हम निकालेंगे येलो बॉल का। अब येलो बॉल में क्या है, आउटकम्स ऑफ येलो बॉल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आप खुद ही लिख लेना। आउटकम्स ऑफ येलो बॉल कितनी है 2, टोटल आउटकम्स है 6, तो आ जाएगा 1/3। अब हमको क्या बताना है कि इनमें से किसकी मतलब मोर देन गेटिंग अ रेड बॉल, हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी इन दोनों में से किसकी ज़्यादा है। तो आपको ये साथ साथ दिख रहा होगा 2, 3 एंड 1/3 में से कौन बड़ा है, बड़ा ये है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि रेड जो हमारा है रेड बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन येलो बॉल। ओके, तो हमने ये भी कर दिया है। यहीं पे हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।